हमारा टॉपिक है आज का रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हिंदी में धातुओं का शोधन। हाँ, हिंदी में तो हम इसे यही कहें। क्या है? द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। हम जानते हैं कि मेटल के अंदर बहुत सारे हर एक मतलब मेटल का एक रिडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है। डिस्क्राइब एबव आर नॉट वेरी प्योर। और वो किस चीज को दर्शाता है? यानी अगर हम जो भी ऊपर पढ़े हैं तो जो हमारा ऊपर हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि जितने भी अपचयन प्रक्रिया है, अपचयन प्रक्रिया से हमें धातु जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते उनमें से अशुद्धियां होती है, उन्हें हटाकर शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है थ्रू द रिडक्शन प्रोसेस। दे कंटेन impurities which must be removed to obtain pure metal। और तब हमें क्या प्राप्त होता है? एक प्योर मेटल, चाहे वो आप आयरन लो या अदर एलिमेंट्स ले लो। क्लियर है? द मोस्ट वाइडली यूज मेथड इज रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। और इलेक्ट्रोलाइटिक के ऊपर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मोस्टली वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज के साथ पढ़ेगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग तरीके हैं उस में इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्टली, सारे के सारे नहीं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इस बात को समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है। इस पिक्चर को देख रहे हो आप, फिगर 3.12। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। द इलेक्ट्रोलाइटिक इज सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक कॉपर सल्फेट। The anode is impure copper, where cathode is a stripe of pure copper. On passing electric current, pure copper is deposited on the cathode. तो कैथोड और एनोड कल दिया था होमवर्क में भी कि पता करके आना। क्या पता किए? कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? याद करने का हमने टेक्निक भी वही देखा था। ठीक है, कल हमने अपनी टेक्निक भी बनाई थी। तो अब हम आते हैं मेनी ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर। बहुत सारे मेटलों में एक मेटल ले रहे हैं, कॉपर। दूसरा जिंक, टीन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं तो इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। तो जो इम्प्योर होता है वो क्या बनाता है? एनोड। एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। और जो प्योर होता है वो क्या बनाता है? कैथोड। पेपर में लिखने का ध्यान रखना, छोटे ये सारे बातें। इम्प्योर क्या बनाएगा और प्योर क्या बनाएगा? A solution of the metal salt is used an electrolyte. The apparatus is set up shown in the figure 3.12. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte
light. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble of impurities go into the solution, where insoluble impurities settle down at the bottom of the anode as known as anode mud. जो उसके नीचे बॉटम में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज छट के निकल जाता है और छटने के बाद उसको सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनोड मड। क्लियर है? मड मड कीचड़। हिंदी में कि चित्र 3.1 के अनुसार अगर ऐसे समझो तो अशुद्ध धातु एनोड बनाता है और शुद्ध धातु कैथोड बन जाता है। और जल में विलयन लवण विद्युत के अपघटन के रूप में होता है। अगर हम ध्यान दें तो जब एनोड पर स्थित शुद्ध धातु, एनोड पर शुद्ध धातु और कैथोड पर अशुद्ध धातु निक्षेपित होकर विलीय अशुद्धि विलयन में चली जाती है। वो आपस में जो भी उन्हें रिएक्शन होकर या जो भी बात समझना है वो होकर जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ चला जाता है? सॉल्यूशन में। और जब वो सारे अशुद्ध एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनोड अपवंक या एनोड मड। क्लियर है? टॉपिक हो जाता है यहाँ पे खत्म। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। मिनरल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हो जाएगा। और गेग तीनों पढ़ी थी। नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर आर इन फ्रीली स्टेट। तो दो मेटल बताओ जो फ्रीली स्टेट होते हैं। ना हमारा कोरोजन हो जाएगा। यू हैव लर्नड द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1। हमने पहले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था। क्या चैप्टर नंबर 1 पहले चैप्टर में ये टॉपिक आपने जो पढ़ा था, यू हैव ऑब्जर्व इफेक्ट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ कोरोजन। तो ये वाला टॉपिक तो आपको याद ही होगा। आइए वापस अपने चैप्टर पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर जिसका एजी होता है ना, हाँ, आर्टिकल बिकम्स ब्लैक। सिल्वर पे किस तरह का कोरोजन लगता है? ब्लैक कलर। याद रखना है, बहुत कलर कोड जरूरी होता है। आफ्टर सम टाइम वी व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हम उसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तो कैसा उसके ऊपर लग जाएगा? ब्लैक। दिस इज क्यों लगता है? दिस इज रिएक्ट विद द सल्फर। सल्फर रिएक्ट करता है किसके साथ? एयर के साथ। तो कोटेड हो जाता है किसका? सल्फर। तो वाटर के साथ भी हो सकता है। यस, वाटर के साथ भी हो। पहले काली हो जाती है वो भी बिल्कुल मेरे आदि चॉइस वाली दिल्ली में आती है। ठीक है, रिएक्शन करे क्योंकि यहाँ का पानी में थोड़ा सा खारा पानी है। ठीक है। और जो हमारे यहाँ का जैसे मीठा पानी कहते हो, तो वो क्या है कि वो प्यूरी मतलब ज़्यादा प्यूरिफाइड है, जिसकी पीएच मान आपने पढ़ा होगा वो किस नियर अबाउट वाला। कॉपर। तो सिल्वर समझ में आ गया? सिल्वर क्लियर है? सिल्वर क्या करेगा? एयर के साथ रिएक्शन कराता है और हमारा वो ब्लैक कलर का, यानी जिसे तुमने नॉर्मल डे में देखा है चांदी की पायल। पायल से ज्यादा, पायल तो आज छुट्टी पे थी, आई नहीं। कॉपर रिएक्ट विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कॉपर क्या करता है? एयर के साथ भी रिएक्ट करेगा। स्लोली लूज शाइनिंग ब्राउन, तो धीरे धीरे अपनी साइनेस खोने लगता है, ब्राउनिश हो जाता है। सरफेस गेन ग्रीन कोटेड, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कलर में। और दिस सबस्टांस इज कॉपर कार्बोनेट। हाँ, क्या कह रहे हो? आयरन व्हेन एक्सपोज्ड द मोस्ट एयर लॉन्ग टाइम रिक्वायर कोटिंग द ब्राउन बल्कि सबस्टांस कॉल्ड रस्ट। आयरन पे खुले में छोड़ देते रस्ट लग जाता है, कॉपर पे भी लगता है और सिल्वर पे भी लगता है। क्लियर है बात? एक्टिविटी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं, एक्टिविटी वही तो बताया। हाँ, क्योंकि वो लोड एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, हाँ भाई, अब सबका मेटल्स के प्रॉपर्टीज अलग अलग।
ठीक है, तो मतलब सबके ऊपर एक तरह से थोड़ी काम होता है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट कि आयरन नेल रस्ट इन द ट्यूब ए, इसको एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा पढ़ने की नहीं, सबको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा इस पर एक वीडियो बना दूँगा, ये भी ठीक है। ठीक है। बट दे डू नॉट रस्ट इन द ट्यूब बी एंड सी, द टेस्ट ट्यूब ए नेल, तो ये सारा इसी के ऊपर लिखा हुआ है कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें आयरन आयरन के साथ वाटर में लगाया तो रस्ट हो गया, लेकिन ये डिजॉल्व इन वाटर, इसके ऊपर हमने एक ऑयल, मतलब पहले अगर पहले को देखोगे ए वाले में तो आयरन है, आयरन को वाटर के साथ डाला तो जो ओबियसली सी बात है क्या होगा, रस्ट रिएक्शन करेगा और रस्ट लगेगा। लेकिन एयर वाटर जो है, वाटर के ऊपर पूरा डिप कर दिया वाटर के अंदर और उसके ऊपर हमने एक ऑयल की लेयर लगा दी, तो वाटर एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, मतलब वो एकदम प्रिवेंट हो गया, कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कट हो गया, ठीक है। और ये ड्राई में, तो ड्राई में भी होता है, एयर के साथ तो रिएक्शन करेगा। तो इसी चीज का यहाँ पर आंसर दिया है और खत्म। क्लियर है बात? तो ये एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड ये दिया हुआ है और एयर के साथ ड्राई एजेंट है। हाँ, इससे सुरक्षा करने के तरीके। तो भाई ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो देखो, रस्ट हो आयरन हो, जैसे हम क्या करेंगे, पेंट कर देते हैं। आप देखोगे ये लकड़ी को हमने बचाने के लिए क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, क्रोम प्लेटिंग करते हैं, एनोडाइजिंग करेंगे या मेकिंग एलॉय या किसी चीज़ से ऐसे से रिएक्शन करा देते हैं, जिससे क्या होगा, बच जाता है, ठीक है। हाँ, एयर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है ना, जब ये पेंट हटेगा तभी लगेगा, हाँ, वहीं से लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गैल्वेनाइजेशन मेथड इज अ प्रोटेक्टिंग स्टील, स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। आयरन मस्ट बी रस्टिंग एंड कोटिंग फ्रॉम देन थिन लेयर ऑफ जिंक, galvanizing article is protect against rusting even zinc coating is broken. Can you reason this out? क्या इसका रीजन बता सकते हो? बिल्कुल, alloy is very good metal, alloy is very good method of improving property of the metal। भाई मेटल को उसकी प्रॉपर्टी में इम्प्रूव करने के लिए एलॉय मिला देते हैं, ठीक है। हाँ, स्टील के ऊपर जो कोटेड लगाया जाता है, एक तरह से ऐसे समझ में, स्टील तो देखा ही होगा, उस पर कहाँ क्या हुआ, स्टील, अरे स्टील बाहर तो लगे होंगे कहीं, अरे हाँ ये तो रहा सामने, ये भी तो है, ये स्टील ही तो है, ठीक है। हाँ, ग्लोब पे भी है, ये आयरन है, हाँ आयरन है और उसके ऊपर स्टील का कोटेड किया हुआ है, गैल्वेनाइजेशन। क्या लगेगा, जब वो हट जाएगा, बहुत स्लो रेट में लगता है क्योंकि वो लो रिएक्टिव है ना। तो डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी मेथड, फॉर एग्जांपल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ मेटल, आयरन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज़ नेवर प्योर स्टेट, इट बिकॉज आयरन इज वेरी सॉफ्ट, स्ट्रेच इजिली व्हेन हॉटेड, जब हम गर्म करते तो इजिली आसानी से उसे मोड़ा जा सकता है। बट इट इज मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, उसमें थोड़ी थोड़ी कार्बन की मात्रा भी इन्वॉल्व होती है, जैसे 0.5, बिकॉज हैंग ऑफ द मिक्सड स्मॉल स्ट्रॉन्ग, आयरन इज मिक्सड निकिल विथ क्रोमियम स्टेनलेस स्टील, इफ अगर आयरन इज मिक्स
with some other substance, the property is changed. The properties of metal change is mixed with the some other substance. The substance add may be metal या नॉन मेटल. तो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, स्टील में भी कन्वर्ट हो सकता है. वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है कि भाई कितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसे जैसे डालोगे वैसे वैसे बात बनेगी. या उसके द एलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर. अब पढ़ा था आपने होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है. होमोजेनियस मिक्सचर, हाँ हाँ, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस. बताओ क्या होता है. हाँ, हिंदी में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण. हाँ जी. Two or metals are non-metals. It is prepared the first melting and primary metal. They are dissolved. The other metal are defined proportion. It is cooled as a room temperature. तो ये दिया हुआ था, बस ये थोड़ा सा और दिया हुआ है. अगर ध्यान से देखोगे, अगर आयरन, इफ वन मेटल ऑफ मरकरी, मरकरी के बारे में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, देन एलॉय इज नॉन एज द amalgam. Mercury, the alloy is known as amalgam. Electrical conductivity of melting point of alloy less than pure metal. For example, brass, and alloy of copper and zinc. Bronze, alloy of copper and tin are not a good conductor. Copper और tin good conductor नहीं है. When copper is used to making electric circuit, solder and alloy lead to tin Pb and मतलब so has low melting point. This is used for welding electric wire together. तो आपने देखा होगा जब हम सोल्डिंग वेल्डिंग कराने जाते हैं तो वो क्या होता है, लेड और टिन का कॉम्बाइन होता है. हाँ, कैसे. बढ़िया, क्लियर है बात. ये खत्म. ये कुतुब मीनार के पिलर के बारे में जीके में पूछा जाता है कि उस पर आज तक जंग क्यों नहीं लगता. एक पिलर है, जंग नहीं लगा, जंग नहीं लगा. क्लियर. तो यहाँ तक हम अपना कर, फिर भी जो अगर बात नहीं समझ में आएगी तो ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कुछ ज़्यादा है नहीं. और इससे पहले वाला जो टॉपिक है हमारा, हाँ ना, वीडियो में कुछ ज़्यादा वैसे खास वाला है नहीं, सबको समझ जाओगे. ठीक है. फिर भी अगर कोई अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट करके बता देना और हम उसको और अच्छे से कर लेंगे. क्लियर है बात. तो मुझे उम्मीद है ये नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप एग्जाम में कर लोगे, लेकिन हाँ एक बार आप जरूर कर लेना. क्लियर. चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग. चैप्टर भी खत्म.